हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की तारीख है 4 नवंबर 2023 और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने इस वीक क्लोजिंग दी है 19,230 पे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि निफ्टी एक्सपेक्टेड है कि एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी ने अपनी जो ए बी और सी की करेक्शन है उसको कंप्लीट कर दिया है और हमें यहाँ पे एक लो देखने के लिए मिला, ये वाला लो। सो अभी और मार्केट इस लो से थोड़ा ऊपर जा चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट निफ्टी मूव हो चुका है ऊपर की तरफ। हम लोग अभी इसका वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट हमें क्या बता रहा है। वीकली चार्ट पे एक मिनट, ओके। वीकली चार्ट पे अभी भी मैं सेम ही बोलना चाहूँगा कि जब तक ये इस लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये अपना ट्रेंड नहीं शिफ्ट करेगा। ओके। सो वीकली में हमें यही देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, और एक चीज़ है, वीकली में हमें जो भी टारगेट्स बनते थे सी के वो वीकली में कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये सी लेग का ये लो लग चुका है। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी के डेली कैंडल पे। ओके। डेली कैंडल पे हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि मार्केट ने अपनी जो ये ए बी सी डी ई ये वाली जो करेक्शन है उसको कंप्लीट करके यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने के लिए मिला है। यहाँ पे हमें एक बाउंस देखने के लिए मिला है। एक शॉर्ट टर्म में हम लोग यहाँ पर एक इसका लो भी मान सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं इसके 1 आवर के कैंडल पे। 1 आवर के कैंडल सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखने के लिए कि मार्केट अभी क्या कहना चाहता है। ओके। सो अगर मार्केट सबसे पहले यहाँ से एक नीचे गिरा, फिर हमें यहाँ से एक बाउंस देखने के लिए मिला, राइट। अभी अगर मार्केट को डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करना है तो मार्केट को इस तरीके से ऐसे इस तरह का कुछ करके उसको नीचे आना होगा। जब भी हम लोग इलॉट के बेसिस पे जब भी हम लोग प्लॉटिंग करते हैं तब हम लोग इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। जनरली ऐसा देखा जाता है कि ए बी सी की जो करेक्शन है वो जब ख़त्म होती है तब अक्सर एक डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से तो ये वाली जो लेवल है ना, 19,350, ये वाली जो लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है तो हमें कम से कम यहाँ तक के भी टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, तो ये वाला जो लेवल है ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जनरली ऐसे मार्केट में ऐसी जगह पे अगर मार्केट 19,500 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोगों ने ये जो ए बी सी का पैटर्न ड्रॉ किया है ये पैटर्न पूरी तरह से गलत हो जाएगा और इसकी जगह पे हमें इसको बिल्कुल इस तरीके से ये 1 2 और यहाँ पे कहीं 3 आ सकता है, यहाँ पे कहीं 4 और यहाँ पे कहीं 5 आ सकता है। तो ये है इम्पल्सिव इम्पल्सिव पैटर्न मार्केट बनाने की कोशिश कर सकता है। तो अभी
निफ्टी में हमें क्या देखना है, निफ्टी में हमें ये देखना है कि क्या इस लेवल से हमें एक डाउन ट्रेंड शुरू होते हुए दिख सकता है कि नहीं। और अगर यहाँ से एक करेक्टिव पैटर्न शुरू हो रहा है तो ठीक है, तो फिर हमें नीचे वाले लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आने वाले कुछ दिनों में इस वाले लेवल के भी ऊपर चला जाए। लेकिन हम लोग एक ही इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग ये जज नहीं कर सकते। सो वी मूव ऑन बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी का हम लोग सबसे पहले देखेंगे वीकली। वीकली में सेम चीज़ है, ए बी सी का पैटर्न। यहाँ पे ए बी सी का पैटर्न, और सी के पैटर्न पर एक अच्छा वाला बाउंस देखने के लिए मिला है। अभी हम लोग चलते इसके डेली के कैंडल पे। ओके, सो डेली में हमें यहाँ पे ये ये निफ्टी बैंक निफ्टी ने लो लगा के हमें कुछ बाउंस देखने के मिला है। इसके लिए हम लोग जाएंगे इसके 1 आवर कैंडल पे। यहाँ पे हम लोग देखने के लिए सबसे आसान है। ओके, सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लोग ए बी और सी, ये करेक्शन ख़त्म हो गई। अभी नेक्स्ट करेक्शन, नेक्स्ट है ए बी सी। मार्केट को मंडे के दिन अगर मार्केट के अंदर गैप डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो हम लोग ये मान लेंगे कि डेफिनेटली ये एक रिवर्सल के लिए चला जा सकता है। लेकिन अगर फ्लैट या फिर बैंक निफ्टी इसके ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली जो हमारा ए बी सी का पैटर्न है, ये वाला मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये ए बी सी, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न पूरी तरीके से रॉन्ग हो जाएगा। और हमें देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे ये 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे कहीं 4 आएगा और यहाँ पे कहीं 5 आ सकता है। इस तरह का जो पैटर्न हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी हमें क्या ध्यान देना है, बैंक निफ्टी में अभी मंडे और ट्यूसडे का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मंडे के दिन हमें गैप डाउन देखने के लिए मिल रहा है तो डेफिनेटली निफ्टी में भी हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें नीचे के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस रेड बॉक्स के ऊपर, मतलब 43,600 के ऊपर या 500 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये एक करेक्टिव इम्पल्स नहीं है, सॉरी एक करेक्टिव फेज़ नहीं है, ये एक इम्पल्सिव फेज़ है। तो यहाँ पे अगर ये रेड बॉक्स के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डेफिनेटली ये 1 2 3 4 5 की करेक्शन, 1 2 3 4 5 की इम्पल्सिव वेव फॉर्मेशन कर रहा है, ये यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अभी फिर निफ्टी में भी सेम चीज़ें फिर निफ्टी में इस रेड बॉक्स के ऊपर अगर जा रहा है तो यहाँ पे बन जाएगा 1, यहाँ पे बन जाएगा 2, यहाँ पे कहीं बन जाएगा 3 और ऊपर कहीं देखने के लिए मिलेगा 4। ये एक इम्पल्सिव पैटर्न मार्केट बनाने के मूड में। ओके, तो फिर निफ्टी में हमें क्या ध्यान देना है कि इस लेवल पे आने के बाद मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है, ये हमें देखना है। अगर मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ी चाल आने वाले कुछ दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे एक कुछ रिवर्सल
देखने के लिए मिल रहा है। तो डेफिनेटली हमें नीचे के कुछ लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। सो अभी हम लोग देखते हैं निफ्टी 500 का देखते हैं हम लोग। निफ्टी 500 में मैं अगर स्पेशली बात करूँ तो हमें एक बहुत ही अच्छा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी सेम, सबसे पहले इसको हम लोग डेली पे चलते हैं, डेली पे देखते क्या है। यहाँ पे ए बी सी की करेक्शन को कंप्लीट किया है मार्केट ने। यहाँ पे इसका लो, फिर यहाँ पे बाउंस। अभी चलते 1 घंटे के कैंडल पे। ओके ओके सो 1 घंटे में भी हमें ये थोड़ा सा निफ्टी जूनियर हमें बुलिश देख रहा है, बुलिश देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कहीं 3 आ सकता है, यहाँ पे कहीं 4 आ सकता है और यहाँ पे कहीं 5 आ सकता है। तो ये एक ऊपर जाती हुई मार्केट जो जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना रही है वैसा कुछ हमें दिख रहा है। ओके सो निफ्टी 500 में हमें एक इम्पल्सिव मूव देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे कहीं 4 आ सकता है और यहाँ पे कहीं 5 आ सकता है। लेकिन अभी तक हमने जितने भी सारे इंडेक्स देखे वहाँ पे एक चीज़ कॉमन है कि जब तक ये अपने इस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग ये कंफर्म नहीं बता सकते कि क्या ये एक इम्पल्सिव वेव है या फिर ये करेक्टिव वेव है। तो हमें उस लेवल का वेट करना होगा। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी जूनियर में देखें तो निफ्टी जूनियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बाकी के इंडेक्स। हम लोग सबसे पहले इसका डेली देखते हैं। डेली में हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है इसने। और विथ हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि विथ मॉर्निंग स्टार विथ हैमर, हमें यहाँ पे देखने के लिए कुछ पैटर्न्स मिल रहे हैं। सो हम लोग अभी चलते हैं निफ्टी के 1 आवर कैंडल पे। ओके सो यहाँ पे निफ्टी जूनियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी जूनियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी जूनियर ने जो अपनी जो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके आसपास की क्लोजिंग दी है। तो मंडे का मार्केट एक बहुत ही डिसाइडेबल, या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे का मार्केट एक हमें एक कंफर्मेशन दे सकता है कि अगर निफ्टी जूनियर इसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है तो हमें बाकी के इंडेक्स में भी एक ऊपर की चाल देखने के लिए मिल सकती है। बिकॉज निफ्टी जूनियर अभी अपने इस वाले सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे। सो अभी हम लोग चलते निफ्टी मिड कैप पे। निफ्टी मिड कैप देखते हैं उसमें क्या चल रहा है। निफ्टी मिड कैप ओके, इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका डेली का चार्ट। ये नहीं निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, निफ्टी मिड सिलेक्ट। ओके तो यहाँ पे मैंने जो एक बॉक्स ड्रॉ किया था तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मिड कैप आ चुका है। और पिछले हफ्ते में भी हम लोगों ने बात की थी कि शायद ये इस बॉक्स में आ सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी स्मॉल कैप पे। निफ्टी SM ये आ गया स्मॉल कैप। ये भी बहुत दिनों से अपने बॉक्स में ही काम कर रहा था। निफ्टी मिड कैप भले ही बॉक्स को ब्रेक करके नीचे की तरफ की क्लोजिंग दे रहा था लेकिन स्मॉल कैप बिल्कुल भी नहीं ऐसा कर रहा था। सो अभी हम लोग चलते हैं डॉलेक्स इंडेक्स पे। डॉलेक्स इंडेक्स देखते हैं डॉलेक्स हमें क्या बता रहा है। वो मैंने स्टॉक लगा लिया। ओके डॉलेक्स 30। ओके सो निफ्टी जूनियर
जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग है, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग चार्ट बना रहा है, इस उस तरीके का चार्ट डॉलेक्स बिल्कुल भी नहीं बना रहा है। तभी भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, लेकिन अभी हम लोग यही मान लेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को ये ए बी सी का जो पैटर्न है वो देखने के लिए मिल रहा है। कब तक हम लोग मान लेंगे, कब तक हम लोग ये मान सकते हैं, जब तक ये इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता। जब ये इसके आसपास या फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग देना चालू करेगा, तब हम लोग इसको एक इम्पल्सिव वेव मान सकते हैं। ओके, अभी हम लोग कुछ सेक्टरल इंडेक्स देखते हैं। सो सबसे पहला देखते हैं हम लोग निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी, ओके, इसका हम लोग डेली चार्ट देखते हैं। ओके, ये अभी भी अपनी जो करेक्शन है उसको ही कंप्लीट कर रहा है। ओके ओके ओके। सो निफ्टी आईटी में जब तक ये इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक ये अपना नेक्स्ट एक बुलिश पैटर्न है उसको वो नहीं दिखा सकता। और इसके लेटेस्ट स्टॉक्स में भी हम लोगों को कुछ ऐसी सिमिलरिटीज भी देखने के लिए मिल सकती है, एक करेक्टिव वे की। हम लोग निफ्टी आईटी के जो भी स्टॉक्स है उनमें उनमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि वो अभी भी अपनी जो करेक्शन है उसको ही कंप्लीट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है अपना निफ्टी रियलिटी। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ देखने के लिए मिली कि लास्ट वीक हम लोगों ने बात की थी। लास्ट वीक हम लोगों ने इस वाले कैंडल को देखा। इस वाले कैंडल को हमें लगा कि शायद ये इसके ऊपर की क्लोजिंग दे सकते हैं, शायद ये इसको रिटेस्ट करने के लिए आया होगा, और बिल्कुल हमें ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला। ये वाली बड़ी चाल देखने के लिए मिली। इसको बस ये निफ्टी रियलिटी रिटेस्ट करने के लिए आया था इस जगह पे। सो नेक्स्ट है अपना इंफ्रा। ओके, एक मिनट। ओके, तो सीएनएक्स इंफ्रा बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इसकी वजह क्या है कि ये इसका जो ये पैटर्न बना रहा है ना, ये वाला पैटर्न, ये एक इम्पल्सिव कुछ इस तरीके का कुछ दिख रहा है। और इसका जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सपोर्ट है यहाँ पे 6215 पे। सो इसके ऊपर की क्लोजिंग एक बुलिश पैटर्न कंफर्मेशन कर देगी इसमें भी। सो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फार्मा पे। फार्मा में हमें इसका डेली देखना पड़ेगा, क्योंकि डेली में हमें यहाँ पे एक पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है ए बी सी डी और ई का, जो कि तो ये कुछ ट्रायंगल फॉर्मेशन की तरह दिख रहा है ए बी सी। सो यहाँ पे जब इस लेवल्स की जिस भी तरफ ये ब्रेक करेगा, तब हमें एक चाल देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। सो अभी हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अपना ये एफएमसीजी। बहुत दिनों से अपनी टाइम वेस्ट करेक्शन को कर रहा है, बहुत दिनों से। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये अभी 100 की ईएमए पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये वाली जो करेक्शन टाइम वाइज बहुत ही लंबी खींच सकती है। सो इंडेक्स को ख़त्म करते करते एक आखिरी ओवरव्यू देते कि नेक्स्ट वीक
नेक्स्ट वीक में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट, जब ये इसके ऊपर की क्लोजिंग देने लगेगा तब हम लोग ये कंफर्म हो जाएगा कि हमें यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव देखने के लिए मिल सकती है, जो कि हम हमें 20,000 के घरों में भी लेके जा सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ से या फिर यहाँ से अ, नीचे की तरफ घूम रहा है, तो हमें यहाँ पे ए, बी और सी और डी इस तरह का कुछ पैटर्न देखने के लिए मिल सकता है। सेम एज बैंक निफ्टी भी इसको पहले ये कर देता हूँ। ओके, अब अच्छा दिख रहा है। ओके, सो इसमें इसके ऊपर कंफर्म हो जाएगा, ये ऊपर जा रहा है। अगर इसको रिवर्स होना ही है, तो ये वाली प्लेस बहुत ही अच्छी प्लेस है इसको रिवर्स होने के लिए। सो नेक्स्ट वीक बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। एक कंफर्मेशन वीक हो सकता है। नेक्स्ट वीक एक कंफर्मेशन वीक हो सकता है सारी की सारी मार्केट के लिए। निफ्टी जूनियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू बाकी के इंडेक्स। एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी जूनियर जो दिखा रहा है वही बाकी के इंडेक्स भी फॉलो करे। यहाँ पे हमें एक जो कि एक करेक्शन, एक जो भी अभी करेक्टिव वे हम लोग मान रहे, वो ना हो कि ये एक इम्पल्सिव वेव हो। सो इंडेक्स के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग चलते हैं आगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्टॉक्स। सो पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। सो लास्ट वीक एचडीएफसी बैंक यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इस वाले जो अपनी सपोर्ट लाइन है उस वाले लाइन पे। सो इस हफ्ते इसने बिल्कुल भी कुछ भी काम नहीं किया, उसी रेंज में खड़ा रहा। लेकिन हमें यहाँ पे एक आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें एक अरे यार हाँ, यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। सो और इसी के साथ साथ ये एचडीएफसी बैंक अपनी जो सपोर्ट लाइन है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर एचडीएफसी बैंक 2 से 3 हफ्ते के लिए इस रेंज में भी रहा ना, तो भी इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। बिकॉज अगर हम लोग इसका वीकली चार्ट देखें तो इसमें हम लोगों को ये दिख रहा है कि जो ये 200 की जो लाइन है, वो लाइन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ऊपर आती जा रही है। तो एक्सपेक्टेड है कि ये इसी रेंज में और कुछ दिन बिताए। लेकिन हम लोगों को ये बात अ, भूलनी नहीं चाहिए कि आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कब ये अपनी जो ये रेंज है ये रेंज को ब्रेक करेगा। सो नेक्स्ट स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। लोड हो रहा है ये। ओके, सो आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ही अच्छी तरीके का पैटर्न बनाया, अपने सपोर्ट को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दिया है। और अगर ये इस वाले लेवल के ऊपर जा रहा है, इस वाले लेवल के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अपनी जो भी करेक्शन है उसको कंप्लीट करके अब ये ऊपर की चाल पकड़ चुका है। और साथ ही साथ इसमें भी हमें आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस स्टॉक्स के लिए भी। बिकॉज ये बहुत ही अच्छी तरीके की करेक्शन अपनी जो ये करेक्शन कार्य करके ऊपर की चाल ले चुका है। सो अभी नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस देखते हैं। ओके, रिलायंस है या
रिलायंस भी अपने जो भी सपोर्ट है या अपना जो भी एक्सपेक्टेड एरिया था जहाँ पे वो रेस्ट ले सकता है, वहाँ से एक बहुत अच्छा वाला बाउंस दिया है। आरएसआई भी ऑलमोस्ट 50 के आसपास है। अगर ये इसके ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग ये कंफर्म हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ये अपनी जो करेक्शन की फेज है उसको कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल रहा है। सो एक्सपेक्टेड है कि रिलायंस आने वाले कुछ दिनों में हमें ऊपर की चाल देखने के लिए मिल सकती है रिलायंस में। सो नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट। ओके, एशियन पेंट। एशियन पेंट में मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये अपनी जो करेक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ बिकॉज एक काम करते हैं, इसको फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। ये रहा ए, ये होगा बी और ये होगा सी। ओके, यहाँ पर भी हमें आरएसआई में डाइवर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है। सो अगर मैं शॉर्ट टर्म के बेसिस पे बोलूँ तो जब ये यहाँ पे जब ये अपनी इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग देने लगेगा तब डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एशियन पेंट, और हमें ऊपर की चाल देखने के लिए मिल सकता है ये। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्रूड ऑयल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके तो एशियन पेंट और क्रूड ऑयल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो देखना होगा कि हमें कि क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। सो नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, ओके। लास्ट वीक हम लोगों ने कहा था कि शायद ये अब 200 की लाइन को टच करने के लिए आ सकता है। सो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वहाँ से इसने बाउंस लिया है। लेकिन मेरा यकीन अभी भी है कि कहीं ना कहीं जाके ये इस वाले जोन में या फिर इस वाले जोन में ये करेक्शन करने के लिए आ सकता है, मतलब 200 की ईएमए को टच करने के लिए ये आ सकता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट स्टॉक है आयशा। ओके, आयशा मोटर बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, एक ही जोन में काम कर रहा है, ये बिल्कुल एक ही जोन में काम कर रहा है। सो जहाँ पर भी ये जोन ब्रेक होगा वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है एक बहुत बड़े मूव की, बहुत बड़े चाल की। सो नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। ओके, सो टाइटन है कुछ इस तरीके से कि इसने अपनी जो भी करेक्शन है उसको कंप्लीट करके एक बाउंस दिया है यहाँ पे 1 मिनट इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इसने यहाँ पे एक जो भी करेक्शन है इसको मैं नीचे करता हूँ, 1 मिनट। ओके, ये रहा नीचे। हाँ, ये जो भी करेक्शन है उसको कंप्लीट कंप्लीट करके यहाँ पे बाउंस दिया है, तो ये स्टॉक के लिए भी अच्छी बात है। लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ इसी तरीके की बात की थी कि शायद ये बाउंस दे सकता है टाइटन, बिकॉज बिकॉज एक सबसे पहली बात ये अपनी जो 100 की ईएमए है उस पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, और अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो ये अपनी जो एक ये बहुत बड़ी जो करेक्शन की फेज है उसको कंप्लीट करके एक ऊपर की चाल दी है, तो इतना जल्दी फिर से वो करेक्शन में जाएगा ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। हाँ, छोटी मोटी करेक्शनें देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन एक बहुत बहुत ज़्यादा वक्त की एक बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम की करेक्शन मिले ये थोड़ा सा अभी मुश्किल है। सो यहाँ पे बाउंस है। सो नेक्स्ट है M&M।
Zone, MLM Finance, M and M, अरे यार, MM, एक मिनट में, ओके ये आ गया। M&M एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक रहा, इंटरेस्टिंग वीक रहा पिछला, बिकॉज यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है। सो बात करते हैं इस वाले ब्रेकडाउन की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जिस तरीके से इसने यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस दिखाया है, कहीं ना कहीं हमें भी लगा, मुझे भी लगा कि शायद ये इसको रिटेस्ट करने के लिए आया था और हमें अभी ऊपर की चाल देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इसने बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं किया है, इसने गैप डाउन दिया। इसका मतलब ये है कि एम फाइनेंस अभी अपने करेक्शन मोड में, करेक्शन की फेज़ है, इसके अंदर जा चुका है। और अभी ये देखने वाली बात होगी कि एम फाइनेंस अब अपनी अपनी जो प्राइस वाइज करेक्शन है उसको करेगा या फिर अपने जो टाइम वाइज करेक्शन है उसको उसको करेगा। और एक चीज़ खास बात है कि हमें यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमें मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा करेक्शन, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। सो ये करेक्शन अभी कहाँ तक जाएगी, कितनी लंबी जाएगी, ये अभी देखना पड़ेगा हमें। ओके, सो यहाँ पे एक तो कंफर्म हो चुका है कि अब ये अपने जो करेक्शन की फेस है इसको और थोड़ा सा लंबा खींच सकता है, या फिर इसका जो ये क्वार्टरली हाँ, ये वाला जो गैप डाउन है ना, ये गैप डाउन इसका जो ये क्वार्टरली रिजल्ट है इसके वजह से आया था। तो अगर इसके अंदर दम होगा तो एक्सपेक्टेड है कि ये इसके ऊपर भी चला जाए, बिकॉज इसने अपनी जो भी करेक्शन है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ। ओके, इसने इसकी जो भी एक करेक्शन है उसको कंप्लीट कर दिया है और हमें यहाँ पे एक सी की करेक्शन देखने के लिए मिली। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, सॉरी ए यहाँ पे नहीं आएगा, मैं हटा देता हूँ इसको। ए यहाँ पे नहीं आएगा, ए आएगा यहाँ पे आएगा ए। ओके, सो यहाँ पे हमें ए बी सी का पैटर्न देखने के लिए मिला और जो भी इसके टारगेट्स थे वो टारगेट्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको एक करेक्शन क्यों नहीं माना, बिकॉज इसने अपनी जो भी ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक ही नहीं किया था। और अगर मैं इलॉट वेव के रूल्स की बात करूँ तो जब तक ये ट्रेंड लाइन, जब तक कोई भी इम्पल्सिव वेव की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक हम लोग ये नहीं मान सकते कि अभी ये एक करेक्शन मोड में जा चुका है। ओके, सो अब ये एक मिनट में इसको हटा देता हूँ यार, क्या आ रहा है। हाँ, इसको करते डेली पे। सो यहाँ पे हमें करेक्शन पैटर्न देखने के लिए मिला बहुत अच्छा वाला। सो अभी ये नेक्स्ट वीक देखने वाली बात होगी कि क्या ये अपनी ये करेक्शन को कंटिन्यू करेगा या फिर ये इस लाइन के ऊपर ऊपर चला जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉक है बर्जर पेंट्स। सो ये रहा बर्जर पेंट्स। ओके, सो बर्जर पेंट्स में अभी भी जो ये नीचे का जो लेवल है इसको टच होना बाकी है। सो हम लोगों को एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक ये वाला जो लेवल है इसको इसके आसपास की क्लोजिंग देखने के लिए मिल सकती है बर्जर पेंट के अंदर, बिकॉज इसका जो भी नीचे का लेवल है इसका नीचे का लेवल छूना अभी इसमें एक करेक्शन बाकी है। सो नेक्स्ट है पेटीएम। पेटीएम में हमें ये देखने के लिए मिला कि ये अपनी जो भी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको थोड़ा वीकली करते,
इसकी जो ये ट्रेंड लाइन है इसको ही बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट दे रहा है। और हम लोगों ने बात की थी कि एक्सपेक्टेड है कि ये ट्रेंड लाइन नेक्स्ट वीक भी ब्रेक ना हो, और बिल्कुल भी इसी तरीके से हुआ। पिछले हफ्ते भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। सो देखेंगे अभी नेक्स्ट वीक की पेटीएम क्या कर रहा है, क्या ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो ये देखने वाली बात होगी। स्टॉक्स में बस इतना ही। हम लोग अभी आगे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कमोडिटी। फर्स्ट लेते हैं हम लोग ऑयल। सो ऑयल स्पेशली जो भी अभी ग्लोबल चल रहा है, इसका इसराइल और हमास के बीच बहुत कुछ न्यूज़ बाहर आ रही है, बहुत कुछ हो रहा है कम्युनिटी मार्केट के अंदर। लेकिन मुझे जो चार्ट बता रहा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग इसका 4 घंटे का चार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका डेली का चार्ट। ओके, सबसे पहले डेली में मुझे ये दिख रहा है कि इसका जो ये रिसेंट का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड का। ओके, अब ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे चैनल और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे तो जो हमारे नेक्स्ट वीक के जो टारगेट्स है क्रूड ऑयल के वो देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, एक काम करता हूँ, मैं इसका लगाता हूँ 4 घंटे का चार्ट। ओके, 4 घंटे में इसका थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ मैं। ओके, ये रहा। ओके, सो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है कि जो भी ग्लोबली चल रहा है इसके वजह से हमें हमें मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, इन दो वक्त में हमें एक बहुत ही तगड़ी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है या फिर मिल रही है। और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले भी कुछ दिनों में इसी तरह की वॉलेटिलिटी स्पेशली 6:30 या 6 के बाद देखने के लिए मिल रही है। ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिनारियोस, जो भी वो वॉर का सिनारियो चल रहा है। ये वाले टारगेट्स हमें आने वाले कुछ हफ्ते शायद ही नेक्स्ट वीक देखने के लिए भी मिल सकती है। क्रूड ऑयल में गोल्ड बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसका चार्ट आ गया, ये हो गया इसका डेली में एक बहुत ही बड़ी इम्पल्सिव कैंडल, बहुत बड़ी इम्पल्सिव कैंडल देखने के लिए मिली। सबसे पहली बात ये अपने जो ये पिछला वाला सपोर्ट था इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करके एक बहुत ही तगड़ा बाउंस देखने के लिए मिला। इसका हमें वीकली चार्ट देखना होगा। ओके, वीकली चार्ट इसको थोड़ा और जूम आउट करते हैं। ओके, इसको ऐसा। ओके, वीकली में मुझे ये दिख रहा है कि इसने जो भी अपना करेक्शन करना था यहाँ से लेके यहाँ तक, जो भी करेक्शन करना था वो भी करेक्शन खत्म हो चुका है। अभी ये देखने वाली बात होगी कि ये अपना ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात कि इसने यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 बार इसको रिस्पेक्ट दे दी है। अगर ये चौथी बार आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस वीक हो जाएगा और हमें ऊपर के कुछ हमें आने वाले कुछ दिनों में ऊपर के कुछ लेवल्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। गोल्ड अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, वीकली में भी और डेली में भी। और एक्सपेक्टेड था कि बाउंस यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है, और बिल्कुल भी इसने यहाँ से बाउंस लिया।
एक बहुत बड़ी चाल दिखाई। अभी देखेंगे कि क्या ये अपना जो ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, क्या ये इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शायद यहाँ पर इधर इसको वो ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी ये ऊपर के रेजिस्टेंस पर फोर फोर्थ टाइम जाने वाला है। सो एक्सपेक्टेड है कि शायद ये ब्रेक कर दे और हमें 70,000 या 80,000 का भी गोल्ड देखने के लिए मिल सकता है। सिल्वर सिल्वर भी बहुत, इसका हम लोग डेली, इसका पहले हम लोग वीकली देख लेते हैं वीकली में क्या चल रहा है। वीकली में हमें ये दिख रहा है कि ये यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म किया है, एक ट्रायंगल बना रहा है। अगर मैं इसमें ABCD ड्रॉ करूँ तो हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। सो इस जोन का ब्रेकआउट हमें ऊपर की चाल, एक ऊपर की बड़े वाली या फिर नीचे की बड़े वाली चाल देखने के लिए मिल सकता है। सो सिल्वर में ये जो ट्रायंगल बना है, सो इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी ऊपर की या फिर नीचे की चाल हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है सिल्वर में। सो नेक्स्ट है अपना एल्यूमिनियम। बहुत दिनों के बाद मैं इसको देख रहा हूँ। एल्यूमिनियम को सबसे पहले इसका देख लेते हैं वीकली। बहुत ही बड़ी, बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। इसका हम लोग देखते हैं डेली का चार्ट। डेली में ओके, इसको पहले जूम आउट करते हैं। ओके, कहीं ना कहीं पे ये अपने जो टाइम वाइज करेक्शन है उसको कंप्लीट कर रहा है। सो इसमें ट्रेड लेने के लिए या फिर इसमें पोजीशन बनाने के लिए और थोड़ा वक्त लगेगा अपने को। नेक्स्ट है लीड, इसका वीकली। ओके, ये भी अपने टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। शायद ये करेक्शन और लंबी खींच सकती है। इसमें इसमें वैसे देखा जाए तो वॉल्यूम भी नहीं होता। नेक्स्ट है अपना जिंक। जिंक वीकली के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये डेली में अपनी जो भी एक करेक्शन है उसको कंप्लीट करता हुआ हमें दिख रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में हमें शायद ये इस वाले लाइन के आसपास देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट है अपना कॉपर। कॉपर में हमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये 200 के लाइन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट करके एक बाउंस देखने के लिए मिला। यहाँ पे एक बाउंस देखने के लिए मिला। सो अभी ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो हमें ये देखना होगा कि आगे कि ये क्या कर रहा है। और नेक्स्ट ये अभी हम लोग देखते हैं नेचुरल गैस। ओके, मैं फर्स्ट टाइम नेचुरल गैस का चार्ट देख रहा हूँ। इसका वीकली का चार्ट ये है, एक बहुत बड़ा डाउनफॉल, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ एक कप वाला, एक ऐसा एक राउंडेड बॉटम वाला स्ट्रक्चर बना रहा है। सो इसका डेली देख लेते हैं हम लोग। डेली अभी भी अप ट्रेंड में है, बहुत अच्छी तरीके की। ये इसने 200 के लाइन को रिटेस्ट करके अब ये ऊपर की चाल ले रहा है और ये और ऊपर जा सकता है नेचुरल गैस। सो कमोडिटी में बस इतना है। कमोडिटी में हमें बस एक ध्यान देना होगा कि ग्लोबल सिनेरियो बहुत ज़्यादा वीक ना हो जाए। अगर ग्लोबल सिनेरियो जो भी वॉर चल रहा है, अगर उस वॉर में कुछ भी लंबा चौड़ा हुआ तो उसका इम्पैक्ट कमोडिटी स्ट्रक्चर पे डेफिनेटली आएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। तो बात कर लेते हैं हम लोग अभी फॉरेक्स के बारे में। करेंसीज के बारे में देख लेते हैं, करेंसीज हमें
क्या बता रही है? सो यूएसडे, सो फर्स्ट है यूएसडे आईना। यूएसडे आईना अपना जो ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, बहुत और कितना ये इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा यार। किधर ना किधर तो मूव मिल जाए। यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है। ये डेफिनेटली हमें आने वाले कुछ दिनों में एक चाल देखने के लिए मिलनी चाहिए। इसके अंदर है चाल। वी वांट इट यार, वी वांट इट चाल। इसके अंदर ट्रायंगल फॉर्मेशन है। ये कब ये अपने ऊपर के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके कब ये ऊपर जाए, या फिर एक नीचे के रेजिस्टेंस, या फिर एक ये वाली ट्रेंड लाइन को ये कब ब्रेक करेगा और कब ये एक मोमेंटम देगा हमें इंट्राडे बेसिस पे या फिर स्विंग के बेसिस पे। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस। सो नेक्स्ट है यूरो यूएसडी। बहुत ही वोलेटाइल और बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छा ट्रेड करने के लिए है। और इसने अपना जो ये लास्ट वीक मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की थी, और इसने इस लाइन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे ये वाली लाइन को बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करते हुए एक बहुत बड़ा बाउंस दिया। ओके, सो इसमें भी हम लोगों को ऊपर की चाल देखने के लिए मिल सकती है। सो आने वाले कुछ दिनों में हमें यूरो यूएसडी में कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन दिख सकता है कि, एक मिनट, हाँ, कुछ इस तरह। ये इसको भी डिलीट करता हूँ। ओके, ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल की वजह से एक कंफर्म हो चुका है कि अभी इसने अपना जो ट्रेंड है उसको चेंज करके हमें ऊपर की चाल या फिर ऊपर का मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। तो नेक्स्ट है जीबीपी। इसमें भी बिल्कुल सेम बोलना चाहूँगा। अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट और एक बहुत ही अच्छा बाउंस देखने के लिए मिला। नेक्स्ट है यूएसडी स्विस। इसमें एक बहुत अच्छा वाला पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है मुझे। यहाँ पे एक मिनट। ओके, यहाँ पे ऐसा एक एम का ब्रेकआउट, ये नीचे डाउन। उसके बाद अगर मैं इलॉट वेव्स की बात करूँ तो यहाँ पे बन जाएगा ए, यहाँ पे बन जाएगा बी, और यहाँ पे कहीं बन जाएगा सी। सो अगर मैं इसको काउंट करूँ तो यार इसको, हाँ, सो इसको हम लोग, हाँ, तो हमें स्विस फ्रांस में कुछ इस तरह का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे ए बी सी क्या कनेक्शन, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें शायद ए वाले लेवल्स छूते हुए मिले स्विस फ्रांस के अंदर। सो नेक्स्ट है अपना जेपीवाई यूएसडी जापानीज येन। ये बहुत दिनों से अपनी जो टाइम वेस्ट करेक्शन है उसको कर रहा था। यहाँ पे ये अपनी टाइम वेस्ट करेक्शन को कर रहा था। इंट्राडे बेसिस पर भी ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नहीं था, लेकिन अभी हम लोग देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे वोलेटाइल हो चुका है। सो अभी ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो अगर ये इसको ब्रेक कर रहा है तो हमें नीचे की चाल देखने के लिए मिल सकती है यहाँ पे। और अगर ये यहाँ पे कहीं आपको इसको रिस्पेक्ट करके अगर ये ऊपर जा रहा है तो हमें डेफिनेटली एक ही रेंज में मिलेगा, और जब ये इसके ऊपर जाएगा तब डेफिनेटली ऊपर की चाल देखने के लिए हमें मिलेगी। सो अभी हम लोग चलते हैं, कुछ नया देखते हैं। हम लोग अभी देखते हैं विक्स देखते हैं विक्स क्या बोल रहा है। ओके, ये रहा विक्स।
ये विक्स तो बहुत ही नीचे 14 है। हम लोग इंडिया का देखते हैं विक्स, एंडी विक्स। ओके, सो ये विक्स ऑलमोस्ट अभी 10-11, हाँ एक ही रेंज में, ये बिल्कुल भी एक ही रेंज में। ओके, सो इसमें सो फॉरेक्स के लिए बस इतना ही गाइस। अभी हम लोग चलते हैं आगे।